क्या आप जानते हैं कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसके पास क्राइम करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचता। पर ऐसा नहीं है। भले जुर्म से पहले उसके पास वजह रही हो, लेकिन जुर्म के बाद वो जरूर सोचता है कि उसे कोई और शांति प्रिय रास्ता लेना चाहिए था। आज की कहानी ऐसी वारदातों में से एक है जिसने कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं दीपिका शेफाली केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के एक जाने माने शहर गुड़गांव से। इसे गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर एक लोकेलिटी है ग्वाल पहाड़ी। इसी लोकेलिटी में एक सोसाइटी है अंसल वैली व्यू। तो बात 2018 की है। अंसल वैली व्यू सोसाइटी के टावर नंबर 3 में 8th फ्लोर के फ्लैट नंबर 804 में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इसमें थे पति विक्रम चौहान और पत्नी दीपिका चौहान, और इनके 2 बच्चे भी थे, 4 साल की एक बेटी और 6 महीने का एक बेटा। वैसे विक्रम एक रेप्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे। वहीं दीपिका भी एक जाने माने बैंक में जॉब करती थी। मतलब ये परिवार काफी सक्सेसफुल था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। अब दिन आता है 27 अक्टूबर 2018। आज के दिन करवा चौथ का त्यौहार था। इस फेस्टिवल में पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। तो दीपिका ने भी ऐसे ही अपने पति विक्रम की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा हुआ था। रात में 9:30 बजे के आसपास दीपिका ने विक्रम से कहा कि ये बालकनी में चांद देखने के लिए जा रही है ताकि करवा चौथ की पूजा कर सकें। उस वक्त विक्रम अपने बच्चों के साथ बेडरूम में टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनके साथ खेल कूद रहे थे। अब इसके कुछ मिनटों के बाद 9:37 पर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे कोई भारी भरकम चीज जमीन से टकराई हो। ऐसी आवाज सुनते ही वहां के वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड और बिल्डिंग के आसपास टहल रहे लोग स्पॉट पर जाते हैं। इन्होंने देखा कि वहां पर एक महिला गिरी पड़ी है। जब ये लोग पास गए तो पता चला कि ये तो दीपिका है। यहाँ पर लोग अपने नेबर्स वगैरह को अच्छे से जानते थे। दीपिका चौहान 8वें फ्लोर पर रहती थी, यानी ये वहीं से गिरी हैं। वैसे इसी सोसाइटी में दीपिका के एक भाई हिमांशु आहूजा भी रहते थे। किसी पहचान वाले ने उनको ये बात बताई कि आपकी बहन के साथ ऐसे ऐसे हो गया है। अब ये भाग कर वहां पर पहुंचते हैं। ये अपनी बहन को सोसाइटी के कुछ लोगों की मदद से फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान दिया कि दीपिका के पति विक्रम कहाँ पे हैं, यहाँ दिख नहीं रहे हैं। इसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड विक्रम के फ्लैट पर जाते हैं। वहां विक्रम ने दरवाजा खोला। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें सारी चीजें बताई कि आपकी पत्नी बिल्डिंग से नीचे गिर गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये सुनते ही विक्रम भी हैरान परेशान हो जाते हैं। ये भी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर पता चला कि दीपिका की मृत्यु हो चुकी है। घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनका क्या होगा, उन्हें कैसे संभालेंगे। अब चूंकि ये एक्सीडेंट का केस है तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को कॉल कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर थोड़ा बातचीत हुआ, आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे था। विक्रम ने पुलिस से बताया कि दीपिका करवा चौथ की पूजा की तैयारी कर रही थी। उसने कहा कि वो चांद देखने के लिए बालकनी में जा रही है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद कुछ गिरने की आवाज आती है। आगे सिक्योरिटी गार्ड के जरिए दीपिका के बिल्डिंग से गिरने की विक्रम को सूचना मिली थी। पुलिस ने थोड़ा ध्यान दिया कि विक्रम के हाथ पर कुछ चोटें लगी हुई हैं, घाव के निशान हैं। इसके हाथ में एक जगह पर बैंडेज भी लगा हुआ है। पुलिस के पूछने पर इसने कहा कि छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। यह आगे बताता है कि पिछले कई महीनों से दीपिका थोड़ी गुमसुम सी रह रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेशन में हो। शायद इसी वजह से उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी होगी। अब ये सब सुनकर पुलिस की एक टीम दीपिका के फ्लैट पर जाती है, जहां से उसने छलांग लगाया था। इन्होंने वहां पर देखा कि बालकनी में कुछ गमले टूटे हुए हैं। शायद वो इन्हीं गमलों पर चढ़कर कूदी हो। इसी बीच सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इनमें आए दिन झगड़े होते थे। विक्रम ने कई बार दीपिका पर हाथ भी उठाया था। ऐसी चीजें सुनकर अब पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक विक्रम पर भी होने लगता है। उधर रात में ही 3 से 3:30 बजे तक दीपिका के पिता हरिकृष्ण आहूजा भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इन्हें उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि हुआ क्या है। बेटे हिमांशु ने कॉल करके बस इनसे इतना ही कहा कि दीपिका बिल्डिंग से नीचे गिर गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब धीरे धीरे सुबह हुआ। 28 अक्टूबर के दिन हरिकृष्ण आहूजा अपने दामाद के खिलाफ DLF फेज 1 थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। इनके दामाद ने ही बेटी को बिल्डिंग से धक्का दिया होगा, क्योंकि पिछले 6 महीनों से इनके रिश्ते ठीक नहीं थे, झगड़े होते थे। पिता का पूरा शक अपने दामाद पर ही था। पुलिस भी इस बात को गंभीरता से लेती है। इन्होंने विक्रम को अपनी कस्टडी में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दिया। साथ में इसके और दीपिका के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। सोसाइटी के लोगों से भी अच्छे से पूछताछ होने लगा। यहाँ पुलिस विक्रम और दीपिका के बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू करती है, जैसे कि ये लोग कब यहाँ पर आए थे, इनके बीच रिश्ते कैसे हैं, काम धंधों में कोई दुश्मन हो, वगैरह वगैरह। दोनों के ही घर वालों से, उनके माता पिता से भी बातचीत की जाती है। फरवरी 2012 में दीपिका और विक्रम की शादी हुई थी।
इनकी ये लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों के ही घर वाले शादी को लेकर बहुत खुश थे। जहाँ पर पति एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, वहीं पत्नी बैंक में काम करती थी। दोनों सक्सेसफुल थे। इन्होंने 2015 में अपना खुद का घर खरीदने का प्लान बनाया, क्योंकि अब इनका परिवार बड़ा हो रहा था, शादी हो चुकी थी, अब ज़्यादा स्पेस चाहिए था। इसी दौरान में एक और कपल था जो कि अंसल वैली सोसाइटी में रहा करता था। इसमें थे शेफाली भसीन तिवारी और इनके पति कुणाल तिवारी। शेफाली एक जर्नलिस्ट थी और फ्रीलांस के तौर पर काम करती थी, यानी ये किसी भी न्यूज़ एजेंसी से नहीं जुड़ी थी, खुद से ही अलग अलग एजेंसीज के लिए काम करती थी और उनसे पैसे चार्ज करती। वहीं इसके पति कुणाल एक बिजनेसमैन थे। वैसे इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, दोनों कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे। इस तिवारी कपल का अंसल वैली सोसाइटी में दो फ्लैट था। एक में तो ये खुद रहते थे और दूसरा फ्लैट 804 खाली पड़ा हुआ था। ये लोग इस खाली पड़े अपार्टमेंट को बेचना चाह रहे थे। उधर चौहान कपल भी फ्लैट ढूंढ रहे थे। तो ऐसे करके किसी ब्रोकर के जरिए विक्रम और दीपिका ये फ्लैट खरीद लेते हैं। 2015 में ही ये दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो गए। 2018 में इनका एक बेटा हुआ। जब बिल्डिंग से गिरकर दीपिका की मृत्यु हुई तो उस टाइम इनका बेटा केवल 6 महीने का था। उधर पुलिस विक्रम से लगातार पूछताछ कर रही थी, अपने तरीके आजमा रही थी, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार नहीं कि अपनी पत्नी का कत्ल इसने ही किया है। वहीं सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने के दौरान एक महिला पुलिस के सामने आती हैं। इनका फ्लैट विक्रम की बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में था, वो भी 8वीं मंजिल पर। ऐसे अगर देखा जाए तो इनका और विक्रम का फ्लैट बिल्कुल आमने सामने था। इन्होंने पुलिस को बयान दिया कि 27 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के आसपास इन्होंने बालकनी में विक्रम और दीपिका को देखा था। साथ में वहां पर एक और शख्स मौजूद था, उसका नाम था अमित चौहान। वैसे ये आदमी विक्रम का भाई था, अक्सर इस सोसाइटी में आता रहता था, इसलिए विटनेसेस को पहचान गई थी। तो उस रात विक्रम दीपिका को लेकर बालकनी में आया और अमित के साथ मिलकर उसको धक्का दे दिया। वैसे आई विटनेस का नाम था लीना। जब इन्होंने ये चीज देखी तो ये अपने पति सुरेंद्र को बुलाती हैं। उन्होंने भी इस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देख लिया था, यानी लीना और सुरेंद्र एक चश्मदीद गवाह थे। विक्रम अभी भी सारी चीजों से इनकार करता है। भला ये ऐसा क्यों करेगा, अपनी बीवी का कत्ल क्यों करेगा, जबकि इसके तो बच्चे भी हैं। दीपिका और विक्रम के फोन को भी पुलिस खंगाली रही थी। अब अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को पुलिस विक्रम और दीपिका के फ्लैट पर जाती है क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए, ताकि पता चल सके कि दीपिका खुद से कूदी थी या उन्हें धक्का दिया गया था। पुलिस को बालकनी में टूटे हुए गमलों के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। वो बालकनी भी ऊंची थी, इसलिए दीपिका इससे ऐसे ही आसानी से कूद नहीं सकती थी। गमलों पर ही चढ़कर कूदने की कोशिश की होंगी, या फिर अगर इन्हें धक्का दिया गया तो चश्मदीद का बयान तो है ही कि विक्रम और अमित को देखा था दीपिका को धक्का देते हुए। इधर पुलिस की एक और टीम लग गई अमित को ढूंढने के लिए, मगर ये आदमी मिल नहीं रहा था। पुलिस ने इसके घर से लेकर इसके काम करने वाले ऑफिस तक सब जगह पर पता किए, लेकिन अमित कहीं पर भी नहीं था। इसी 29 अक्टूबर के दिन दीपिका चौहान का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आता है। इसमें इनके गले पर उंगलियों के निशान पाए गए, साथ में इनके हाथों के नाखूनों में स्किन के ट्रेसेस भी मिलते हैं। जब शव पोस्टमार्टम के लिए गया था तो उस टाइम पैरों में किसी भी तरह की मिट्टी नहीं लगी हुई थी, ना ही कोई चोट लगी थी। इधर एक बात थी कि अगर दीपिका गमलों पर चढ़ी और वो टूट गया तो उनके पैरों में चोट लगनी चाहिए थी या मिट्टी लगी हो, पर ऐसा नहीं था। वह इनके नाखूनों में फंसे स्किन के ट्रेसेस ये बचने के दौरान कातिल को खरोंचे मारते टाइम हुआ होगा। वहीं जब उस घटना वाली रात विक्रम हॉस्पिटल आया तो उसके हाथों में चोटें लगी हुई थीं, एक जगह पर बैंडेज भी लगा हुआ था। कहीं उसने दीपिका द्वारा लगे खरोच पर ही तो बैंडेज नहीं लगाया था। वहीं दीपिका के भाई ने बताया कि 24 अक्टूबर के दिन विक्रम, दीपिका और इनके दोनों बच्चे नैनीताल घूमने के लिए गए थे, लेकिन दीपिका के वहीं पर तबीयत खराब हो जाती है। फिर 26 अक्टूबर को इन्हें वापस गुड़गांव आना पड़ता है। वैसे दीपिका का भाई इसी सोसाइटी में रेंट पर रहता था और ये अपनी बहन के घर पर खाना खाने भी जाता था। घटना वाले दिन यानी 27 अक्टूबर को इनकी अपनी बहन से बातचीत नहीं हुई थी। फिर ये रात में 9:27 के आसपास उसे कॉल करते हैं, लेकिन बहन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और टेक्स्ट मैसेज करती है। उसने लिखा कि आज तुम अपने डिनर का कहीं और इंतजाम कर लो, यहाँ मत आना। फिर 9:37 पर वो कत्ल होता है। भाई भी मानते थे कि विक्रम ने ही बहन को धक्का दिया होगा। पुलिस को विक्रम के मोबाइल फोन से बहुत सारे मेल्स, गूगल टॉक के मैसेजेस और व्हाट्सएप के चैट्स मिलते हैं, जो साबित कर रहे थे कि दीपिका के कत्ल के पीछे विक्रम का ही हाथ है। अब विक्रम के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसे स्वीकार करना पड़ता है कि इसने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। जब विक्रम और दीपिका दोनों यहाँ अंसल वैली सोसाइटी में आए तो विक्रम की मुलाकात शेफाली तिवारी से होती है, जिसका फ्लैट विक्रम ने खरीदा था। चूंकि शेफाली अंसल वैली में ही रहती थी तो कभी कभी ये हेल्प करने के लिए विक्रम के घर पर भी आती थी, उन्हें शिफ्ट होने में मदद भी कर रही थी। ऐसे करते करते दोनों मिलने लगे, इनमें बातचीत होती है, दोस्ती हो गई। दोनों को एक दूसरे का साथ काफी पसंद आया। एक तरफ था विक्रम जिसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, दूसरी तरफ थी शेफाली जिसने अपनी मर्जी से शादी की थी और इसकी एक बेटी भी थी।
यहाँ विक्रम और शेफाली को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वैसे विक्रम अपना काम खत्म करने के बाद थोड़ा जल्दी घर पर आता था, वहीं इसकी पत्नी दीपिका थोड़ा लेट आती थी। इस तरह से विक्रम शेफाली से अपने घर पर भी मिलता था। अब चूंकि एक सोसाइटी में रहते हैं तो उन्हें आस पड़ोस के लोग देखते भी थे। धीरे धीरे ये बातें दोनों के घरों में पहुंचती है। शेफाली के पति ने इससे सारी चीजें पूछी। इसने कहा कि विक्रम बस इसका दोस्त है और कुछ भी नहीं। वहीं दीपिका ने भी अपने पति विक्रम से शेफाली के बारे में पूछा। इसने भी कहा कि शेफाली बस इसकी दोस्त है और कुछ भी नहीं। ये दोनों ही अपने रिश्तों को अपने अपने पार्टनर से छिपा रहे थे। नवंबर 2017 से इनका अफेयर शुरू हो चुका था। अप्रैल 2018 में विक्रम और शेफाली लेह लद्दाख घूमने के लिए जाते हैं। पुलिस को इनके मेल्स और मैसेजेस वगैरह से पता चला था। 5 दिनों का ये टूर था। ये दोनों ही पति पत्नी के तौर पर घूमने के लिए गए थे। वहीं पर इनमें बात होती है कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए, मगर इनके तो पहले से ही अलग अलग शादी हो चुकी है, पार्टनर्स हैं। ये डिसाइड कर लेते हैं कि अभी अपने पार्टनर्स को डाइवोर्स देकर एक दूसरे से शादी करेंगे। ट्रिप से वापस घर आने के बाद शेफाली ने अपने पति कुणाल से बात की। उसको सब कुछ सच सच बता दिया कि ये विक्रम से प्यार करती है वगैरह वगैरह। पति को जरा भी हैरानी नहीं हुई क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था। ये अपनी पत्नी को डाइवोर्स देने के लिए राजी भी हो गए। वहीं विक्रम भी अपनी पत्नी दीपिका से बात करता है। इसे सब कुछ बताया कि शेफाली से प्यार हो गया है, शादी करना चाहता है, उसके लिए तुम्हें डाइवोर्स देना पड़ेगा। ये सब सुनकर दीपिका की जैसे दुनिया बिखर गई। ये विक्रम को समझाने की कोशिश करती है कि इनके बच्चे हैं, उनका क्या होगा, कैसे घर संभलेगा। विक्रम को कुछ भी नहीं समझना था, बस इसे दीपिका से डाइवोर्स चाहिए। अब दीपिका अपने सास ससुर को इस बारे में बताती है। वो लोग फ्लैट पर आते हैं, विक्रम को समझाते हैं कि तुम गलत रास्ते पर हो, अपने परिवार पर ध्यान दो, लेकिन फिर भी विक्रम नहीं सुनता है। इधर दीपिका ने भी अपने बच्चों के लिए पति को डाइवोर्स देने से मना कर दिया। विक्रम के माता पिता इसे समझाने के बाद वापस लौट जाते हैं। विक्रम को हर हालत में दीपिका से डाइवोर्स चाहिए था, मगर ये दे नहीं रही थी। अब ये आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाना शुरू कर देता है, मारने पीटने लगा, रोज उसको परेशान करता। इसके पीछे इसकी एक सोच थी कि कभी न कभी ये डाइवोर्स दे ही देगी परेशान होकर। मगर दीपिका अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ सहन करती रही। आगे विक्रम की ये सारी हरकतें दीपिका ने विक्रम के माता पिता को बता दिया। वो दोबारा आते हैं। इस बार ससुर ने विक्रम पर यानी अपने बेटे पर हाथ उठाया। उसको समझाया कि शेफाली से दूर रहो, अपने परिवार पर ध्यान दो, फालतू चीजों में मत पड़ो। विक्रम कहता है ठीक है, अभी उससे बात नहीं करेगा। माँ बाप फिर से वापस चले गए, लेकिन विक्रम नहीं बदलता है। लगातार ये शेफाली के टच में था। शेफाली से गूगल मेल पर, गूगल टॉक पर और व्हाट्सएप पर बात करती थी। पुलिस को तफ्तीश के दौरान इनकी कुछ आपत्तिजनक फोटोज भी मिलती हैं। जुलाई अगस्त के बीच शेफाली ने विक्रम को बताया कि उसके बच्चे की मां बनने वाली है। अब बच्चे के जन्म से पहले इसे शादी करनी होगी, क्योंकि अब ये अपने पति को छोड़ चुकी है। तुम भी अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। अब यहीं से दीपिका को लेकर विक्रम और शेफाली के बीच साजिश पनपने लगी। अब उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। ये लोग जब लद्दाख घूमने के लिए गए थे तो उसी के बारे में सोचकर शेफाली को एक आइडिया आता है। इसने विक्रम से कहा कि तुम अपनी पत्नी को घुमाने के लिए किसी पहाड़ी इलाके में लेकर जाओ, फिर उसको पहाड़ी से धक्का दे देना, बोलना कि वो फिसल कर गिर गई, ये एक एक्सीडेंट होगा। अक्टूबर में ये सारी बातें चल रही थीं। विक्रम को आइडिया पसंद आता है। इसने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए, हमारे रिश्ते इतने दिनों से ठीक नहीं चल रहे हैं, अगर हम साथ में टाइम बिताएंगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर दीपिका अपने पति से बहुत गुस्सा थी। इसने कहीं भी जाने से मना कर दिया, लेकिन विक्रम जैसे तैसे इसे मनाता है। फिर ये 24 अक्टूबर के दिन दीपिका और अपने बच्चों को लेकर नैनीताल घूमने के लिए गया। जब ये नैनीताल पहुंचे तो दीपिका फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। इसी बीच विक्रम शेफाली से चैट कर रहा था, उसको सारी अपडेट दे रहा था कि यहाँ पर आए हुए हैं, इस होटल में ठहरे हैं, वगैरह वगैरह। अचानक दीपिका वॉशरूम से बाहर निकली और विक्रम को रेडी होने के लिए वॉशरूम में भेज दिया। जल्दबाजी में विक्रम शेफाली से अपनी चैट डिलीट करना भूल जाता है। अब दीपिका अपने पति के रेडी होने का वेट करने लगी। इसी में ही विक्रम के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उसी की आवाज से दीपिका ने विक्रम का फोन उठाकर चेक कर लिया। उसमें शेफाली का टेक्स्ट आया हुआ था, लिखा था ऑल द बेस्ट। दीपिका को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि शेफाली ऑल द बेस्ट क्यों बोल रही है। अब इसने अपने पति के मैसेजेस पढ़ने शुरू कर दिए। विक्रम ने शेफाली को मैसेज भेजा था कि ये प्लान सक्सेसफुल करके ही लौटेगा। इस पर ही शेफाली ने लिखा था ऑल द बेस्ट। दीपिका समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, विक्रम जरूर इसके साथ कुछ गलत करेगा। विक्रम के वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले दीपिका फोन रख देती है। अभी ऐसे एक्ट करने लगी जैसे इसे कुछ पता नहीं है। विक्रम ने इससे कहा कि चलो घूमने चलें, मगर दीपिका सर दर्द का बहाना देकर होटल में ही रुक जाती है। 26 अक्टूबर के दिन 11:41 पर इसने लिखा, लगता है कि दीपिका पहाड़ी पर नहीं जाएगी क्योंकि उसकी पहाड़ों को देखकर तबीयत खराब हो गई है। वैसे दीपिका को शुरुआत से ही ऊंचाई से डर लगता था। शेफाली को विक्रम के मैसेज पर बहुत गुस्सा आता है। इसने उसको लूजर बोल दिया, एक काम भी ठीक से नहीं होता। विक्रम को भी गुस्सा आ गया, मगर ये क्या करे। शेफाली ने उससे आगे कहा कि उसके ठीक होने का वेट करो, अगर 10 दिन भी लगे तो वहीं पर रुको और काम खत्म करके लौटना।
खैर 26 अक्टूबर के दिन ही दीपिका जिद करके वापस गुड़गांव आ जाती है। इसी रात में हमेशा की तरह दीपिका के भाई डिनर करने के लिए घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस टाइम दीपिका और विक्रम काफी लड़ झगड़ रहे थे। अब 27 अक्टूबर का दिन आता है। घर में ऐसे तनाव के बावजूद भी दीपिका विक्रम के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इसने विक्रम से कहा कि घर पर आज जल्दी आना, मगर आज के दिन विक्रम रोज की अपेक्षा घर पर लेट आता है। दीपिका को पता चला कि शेफाली के साथ था। इनमें फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं, हाथापाई होती है। इस वक्त घर पर विक्रम के माता पिता भी आए हुए थे। इन्होंने विक्रम को समझाया और फिर अपने घर चले गए। ये 9:30 बजे निकले थे। इसके 3 मिनट पहले दीपिका के भाई का कॉल आया था, जिसे दीपिका ने कट करके टेक्स्ट मैसेज किया कि आज डिनर करने घर पर मत आना। भाई ने वजह पूछी तो दीपिका ने बोला कि आज अपने माता पिता को विक्रम के अफेयर के बारे में बता देगी। साथ में भाई को यह भी टेक्स्ट किया कि हमारे सारे मैसेजेस डिलीट कर दो। इसके कुछ घंटे पहले 7:43 पर विक्रम और शेफाली ने गूगल टॉक पर बात की थी। विक्रम ने दीपिका पर हाथ उठाया था और वो इस पे चिल्ला रही थी। विक्रम ने यह बात शेफाली को टेक्स्ट किया। उधर से जवाब आया कि बिल्डिंग से फेंक दो ... को। डॉट की जगह पर गाली थी। आगे विक्रम ने मैसेज किया कि मन तो कर रहा है बहुत बुरी तरह से। शेफाली ने उकसाते हुए इसे कहा कि कर दो। इसके बाद विक्रम ने अपने भाई अमित को कॉल लगाया। 9:30 बजे जैसे ही विक्रम के पेरेंट्स घर से निकल गए, अमित यहाँ पर आता है। विक्रम ने दीपिका का गला पकड़ा और घसीटते हुए बालकनी में ले गया। फिर अमित और विक्रम इसको धक्का देने की कोशिश करते हैं। इनके बीच थोड़ी हाथापाई भी होती है। गिरने से पहले दीपिका ने विक्रम की कलाई जोर से पकड़ ली। आधी ये बिल्डिंग से लटकी हुई थी। इसने कहा कि इसे मत मारो, इसके बच्चों का क्या होगा, ये उनसे बहुत प्यार करती है। दीपिका ने विक्रम की कलाई इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसको छुड़ाते टाइम दीपिका का नाखून विक्रम के कलाई पर लग जाता है। खरोंचे लग गई। 9:37 पर दीपिका बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। अमित तुरंत यहाँ से निकल गया। विक्रम ने कलाई पर बैंडेज लगा लिया। इसने अपने बालकनी में रखे कुछ गमले भी तोड़ दिए ताकि लगे कि दीपिका गमलों पर चढ़कर बालकनी से कूदी थी। फिर इसके कुछ देर के बाद सिक्योरिटी गार्ड खबर सुनाने के लिए विक्रम के फ्लैट पर आते हैं। वैसे इस घटना को होते हुए सामने वाली बिल्डिंग की एक महिला और उनके हस्बैंड ने देख लिया था। एक और विटनेस थे जिन्होंने दीपिका के गिरते टाइम उसकी सारी बातें सुनी थी, जो भी उसने विक्रम से कहा कि वो बच्चों से प्यार करती है, इसे मत मारो। विक्रम 29 अक्टूबर तक अपना क्राइम कन्फेस कर चुका था। 13 नवंबर तक शेफाली को भी पुलिस उठाती है, लेकिन अमित चौहान फरार था। शेफाली ने कोर्ट से बेल के लिए अप्लाई किया। कोर्ट इसको बेल दे भी देती है क्योंकि ये 7 महीने की गर्भवती थी। 29 जनवरी 2019 को इसने एक बेटे को जन्म भी दिया। वैसे इस बेटे के बर्थ सर्टिफिकेट पर पिता के नाम की जगह कुणाल तिवारी था, ना कि विक्रम चौहान। फिलहाल ये केस कोर्ट में चल रहा है। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।